क्या लीला हो रही है। जय हो प्रभु, जय हो। एक किसकी जय जयकार हो रही है नाथ? एक ही तो है हमारे आराध्य श्री राम। वाह, बड़ा मधुर संबंध है आप दोनों का। वो आपकी पूजा करें और आप उनकी। जरा हमें तो कराइए उनके दर्शन। ये कैसी लीला हो रही है। लो देख लो, तुम्हें यहीं दर्शन करा देते। मेरी धनुष कहाँ है? सवेरे सवेरे धनुष से क्या काम? माँ, वो लोग सारे आम गिरा लेंगे। कौन लोग? भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न हमारी ओर लगी है ना। अमराई में आम पक गए हैं। आज हम सब अपने अपने बाणों से आम गिराएंगे। देखना है कौन अधिक आम गिराता है। अच्छा, तो इसलिए आप 7 धनुष लेकर सोए थे? हाँ, मेरी धनुष दे दो, नहीं तो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पहले पहुंच जाएंगे और आम गिरा लेंगे। डरो नहीं, अभी कोई नहीं जागा। जागा नहीं है तो ठीक है, मगर मेरी धनुष तो दे दो। अच्छा बाबा, ये नहीं तेरी धनुष, लेकिन अभी नहीं। अभी तो कितने काम करने हैं। पहले स्नान ध्यान करो, भगवान को नमस्कार करो, अपने पिता को नमस्कार करो, कुछ खा पी लो, फिर चले जाना आम तोड़ने। इतने सारे काम पहले क्यों नहीं जगाया? कोई बात नहीं, चल। नहीं, इसे रोकना संभव नहीं। यही मुहूर्त विद्या आरंभ के लिए सबसे शुभ माना जाता है। गुरुदेव की आज्ञा है कि उसी दिन चारों कुमारों का उपनयन संस्कार होगा। हमारा क्या होगा? यज्ञोपवीत संस्कार होगा। यज्ञोपवीत संस्कार? हाँ, तुम्हारे मुंडन होंगे, फिर यज्ञोपवीत धारण करके चारों भाई ब्रह्मचर्य व्रत लोगे, फिर ब्रह्मचारी बनकर हमसे भिक्षा मांगोगे। आप हमें भिक्षा देंगे? हाँ। मुझे अधिक देना बड़ी माँ। लक्ष्मण भैया ने मेरा धनुष तोड़ डाला और आम भी छीन लिए। हम तुम्हें लक्ष्मण भैया से दुगने आम देंगे, लेकिन गुरुकुल जाकर इस तरह से आपस में लड़ना नहीं। गुरुकुल? गुरुकुल में क्यों जाना होगा? शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और देखो, गुरु आश्रम के नियम बहुत कठिन हैं। वहां राजकुमार और सर्वसाधारण में कोई भेदभाव नहीं होगा। सब समान रूप में विद्यार्थी होंगे। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद पलंग पर सोना वर्जित है। भूमि पर सोना होगा। नंगे पांव चलना होगा। धूप बरसात में छाता नहीं मिलेगा। सदा गुरु की सेवा करना। गुरु की सेवा कैसे करनी होगी? गुरु के सोने के बाद सोना, जागने से पहले जागना। गुरु आश्रम की शुद्धि और सफाई का पूरा ध्यान रखना। यज्ञ हवन करने के लिए वन से समिधा लाना। अपने और गुरु के निर्वाह के लिए भिक्षा लाना। मैं तो बड़ी माँ से भिक्षा लेके जाऊंगा। अपने सगे संबंधियों के पास भिक्षा लेने नहीं जा सकते, ये वर्जित है। क्यों? इस नियम की क्या आवश्यकता है? बहुत महत्व है इस नियम का। धनी परिवारों के बालक बिना परिश्रम अपने घरों से अच्छी वस्तुएं लेकर आ जाएंगे, तो निर्धन बालकों में हीन भावना पैदा हो जाएगी। तो फिर सब बच्चों के अंदर समानता की भावना कैसे रहेगी? विद्यादान की जिम्मेदारी सारे समाज की है, किसी एक घर की नहीं। इसी भावना से गुरु आश्रम में भिक्षा का सिद्धांत बनाया गया है। गुरुकुल में हमें क्या क्या शिक्षा मिलेगी? वेद, वेदांग, स्मृति, उपनिषद, खगोल, ज्योतिष, गणित, संगीत, राजनीति, धर्मनीति। बस बस, आप इतना बता दीजिए कि वहाँ माँ की लोरी सुनने को मिलेगी कि नहीं। मुझे तो लोरी सुने बिना नींद ही नहीं आती। लो और सुनो। गुरुदेव वशिष्ठ ने इसकी जन्म कुंडली देखकर कहा था, शत्रु भी दहल उठेंगे इसके नाम से, और ये जन्म भर माँ की लोरियां ही सुनता रहेगा। बड़ा वीर पुरुष बनेगा तू तो। क्या वीर पुरुष लोरी नहीं सुनते? हाँ, सुनते क्यों नहीं, पर वहाँ मैं तुझे लोरी सुनाऊंगा। ब्रह्मचारी राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तुम किसके ब्रह्मचारी हो? आपके गुरुदेव। सर्वप्रथम
तुम ब्रह्मा के ब्रह्मचारी हो, फिर वज्रधारी इंद्र के, पश्चात अग्नि देवता के, तत्पश्चात मेरे ब्रह्मचारी हो। अब मैं सूर्य देवता की आज्ञा से तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार करता हूं। गुरु और शिष्य के बीच सर्वदा प्रेम और विश्वास बना रहे। मेरे जो उत्तम गुण हो तुम केवल उन्हें ही ग्रहण करना, मेरे अवगुणों को ग्रहण नहीं करना। अब मेरा पहला उपदेश ग्रहण करो। सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अब चारों मेरे साथ मूल मंत्र का उच्चारण करो। ओ, तुम सब यहां विद्या ग्रहण करने के लिए आए हो, परंतु विद्या ग्रहण करने से पहले यह आवश्यक है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय सीखे जाएं। क्योंकि यदि तुम बीमार हो जाओ, अपना शरीर कमजोर हो जाए, तो तुम अध्ययन कैसे करोगे, जीवन के धर्म कैसे सीखोगे? मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बनता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। ये 5 तत्व अगर संतुलन में रहे तो शरीर स्वस्थ रहता। मनुष्य के शरीर पर जिन चीजों का असर होता है वो है उसका खाना पीना, वातावरण, उसके विचार, उसका आचरण। ये सब चीजें सात्विक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त असर पड़ता है उस चुंबकीय शक्ति का जिसके सहारे इस विश्व की हर चीज अपने अपने स्थान पर स्थित रहती है। आकाश में जितने तारे तुम देखते हो वो सब एक दूसरे की आकर्षण शक्ति के कारण ही अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हैं। उस चुंबकीय शक्ति से विद्युत अर्थात बिजली की लहरें निकलती रहती हैं। वो लहरें सूरज, चांद, सितारों और हमारी धरती, यहां तक कि हमारे शरीर पर भी असर डालती है। मैं तुम्हें अपने शरीर में दिखाता हूं। देखो कैसे ये लहरें मनुष्य के शरीर पर असर डालती हैं। याद रखो, मनुष्य के शरीर में भी चुंबकीय ध्रुव होते हैं जिनके गिर्द ये तरंगे वृत्ताकार घूमती रहती हैं। वो दिखाई नहीं देती, परंतु उनका बहुत गहरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सोते समय तुम्हें ऐसी दिशा में सोना पड़ेगा जिससे तुम्हारे शरीर पर धरती की उन लहरों का अनुकूल असर पड़े। हमसे पिताजी ने कहा था कि आश्रम में नंगे पांव रहना पड़ेगा, और ये भी कहा था कि धूप और बरसात में छाता नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों गुरुदेव? क्योंकि गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्यों को मजबूत बनाए ताकि जीवन में हर परिस्थिति का वो सामना कर सके। आज तुम राजकुमार हो, कल को वनवास में जाना पड़ जाए और उस समय जो मजबूत नहीं होगा वो टूट जाएगा। इसीलिए ये कठोर तपस्या की आवश्यकता।